सो वंस आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं एंड यू सी के आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर रही है और वो किस सर्च इंटेंट से उन कीवर्ड्स के लिए सर्च कर रही है गूगल पे, तो इसके बाद आप ऑन पेज एसईओ पे फोकस करेंगे, जिसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे व्हेन इट कम्स टू चेकिंग कि आपका वेब पेज कितनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है एंड उसका रैंकिंग पोटेंशियल क्या है. First of all, let's understand what on-page SEO is. When we say on-page SEO, so we're referring to the practice of optimizing individual web pages in order to rank higher and get more relevant traffic in search engines. ऑन पेज एसईओ में हम हर वो चीज़ करते हैं जो हमारी वेबसाइट पे हर वेब पेज को इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज करे, ताकि वो हमारी सर्च इंजन, जो इस केस में गूगल है क्योंकि हम मेनली गूगल पे फोकस कर रहे हैं इन दिस कोर्स, उस सर्च इंजन पे वो ज़्यादा हाईली रैंक कर सके. एंड वंस योर वेबसाइट स्टार्ट्स टू रैंक हायर ऑन गूगल, तो उससे आपकी वेबसाइट पे रेलिवेंट ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगी एंड यूल स्टार्ट ड्राइविंग मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट which is more relevant to your particular business, and that in turn will convert into customers for your business. SEO से आपका मेन गोल यही होता है कि आपने अपने बिजनेस, या अगर आप SEO की फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके क्लाइंट के बिजनेस को बेनिफिट होना चाहिए थ्रू दिस SEO प्रोसेस, एंड दैट मेन बेनिफिट इज कि आपके क्लाइंट के बिजनेस पे रेलिवेंट ट्रैफिक आए जो इवेंचुअली उनके लिए कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए. सो ऑन पेज एसईओ में आवर मेन फोकस इज टू क्राफ्ट वेब पेजेस दैट आंसर द सर्चर्स क्वेश्चंस. ऑन पेज एसईओ को परफेक्टली करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है कि हम अपने वेब पेजेस पे कंटेंट को इस तरह से क्राफ्ट करें कि वो हमारी टारगेट ऑडियंस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आंसर कर सके. एंड गूगल पे रैंक करने का भी बेस्ट तरीका यही होता है कि हम अपनी ऑडियंस को वैल्यू दें. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबव एनी अदर फैक्टर. तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा ऑन राइटिंग गुड कंटेंट फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन. Another thing to note here is that on page refers to both the content and the HTML source code of a page that can be optimized, instead of off page SEO, which refers to links and other backend factors. तो on page SEO की हम जब बात करते हैं तो उसमें कंटेंट भी आता है एज वेल एज जो हमारी वेबसाइट के HTML एलिमेंट्स होंगे, which include the URL of our website, the title tags. इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे, ये आते हैं ऑन पेज एसईओ में. और इस कोर्स में हमारा मेन फोकस ही ऑन पेज एसईओ पे है, बिकॉज दिस कोर्स इज अबाउट एसईओ राइटिंग फॉर गूगल. ऑफ पेज एसईओ में लिंक्स की बात होती है, बाकी बैक एंड फैक्टर्स आते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स आते हैं, वो हम इस कोर्स में नहीं करेंगे. आवर मेन फोकस इज ऑन पेज एसईओ. एंड बिकॉज एसईओ के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, बिकॉज गूगल कीप्स updating its policies and its algorithms very frequently, so it is important to stay updated with the latest trends of SEO best practices to best optimize our content for Google. So now we will look at some on-page ranking factors. We'll see कि कौन से वो factors होते हैं जिसको अगर हम अप्लाई करें हमारे content में तो हमारी वेबसाइट के हायर रैंकिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट हैव everything to do with optimization. So the way your web page is optimized will have a huge impact on your ranking. आपका पेज जितना अच्छा ऑप्टिमाइज होगा फॉर गूगल, उतना बेहतर उसका पोटेंशियल होगा टू रैंक वेल ऑन गूगल. So there are three main factors that have the most impact on your search engine rankings. These include the content on your page, the title tags, and the URLs. These are all on-page SEO ranking factors. And now we will look at each one of them. So the first one is the page content, the content that goes on your page. तो आपके पेज पे जो भी content है, that should do two things. Firstly, it should fulfill a demand for that content. आपके content के लिए एक demand होनी चाहिए, and आपका content in turn ऐसा होना चाहिए कि it supplies that demand. Your content should be such कि वो एग्जैक्टली उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे जो आपकी टारगेट ऑडियंस पढ़ने के लिए आई है ऑन योर पेज.
एंड सेकेंडली द कंटेंट ऑन योर पेज शुड बी लिंकेबल. आपके वेब पेज का कंटेंट लिंकेबल होना चाहिए. इट शुड बी इजीली शेयरेबल. मोस्टली वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे शेयर करने की ऑप्शंस दी हुई होती हैं. सो मेक श्योर कि इस तरह के एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट पे हो. एंड whatever article, whatever post, whatever image, whatever infographic, जो भी आप कंटेंट लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, इट शुड बी शेयरेबल, ताकि दूसरी वेबसाइट्स या दूसरे व्यूअर्स उस कंटेंट को लिंक कर सके, शेयर कर सके आगे, बिकॉज दैट विल हेल्प योर वेबसाइट. आपकी वेबसाइट और आपके कंटेंट को जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उतना बेहतर होगा आपकी रैंकिंग के लिए. सो मेक श्योर कि योर कंटेंट इज़ ईजी टू लिंक टू. देयर शुडंट बी एनी barriers to linking your content. इसके अलावा there are 8 elements of optimized content जो अगर आपके content में होंगे तो it will really increase your chances of your web page being more optimized for Google and hence ranking higher on the search engine. तो first of all your content should be uniquely valuable because again it is important to remember कि Google आपकी वेबसाइट को तभी रिवॉर्ड करेगा व्हेन इट नोज कि आपका कंटेंट अप्रिशिएट किया जा रहा है बाय द यूजर्स. एंड योर यूजर्स विल अप्रिशिएट योर कंटेंट ओनली व्हेन दे फाइंड दैट इट इज़ यूनिक एंड इट इज़ वैल्यूएबल. क्योंकि अगर आपके ही टॉपिक के बारे में कंटेंट किसी और वेबसाइट ने बेहतर लिखा हुआ होगा एंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ होगा तो ऑब्वियसली यूजर्स विल प्रेफर दैट वेब पेज एंड दे विल फॉलो दैट वेबसाइट मोर. तो उससे आपकी रैंकिंग हर्ट होगी बिकॉज यू वोंट बी गेटिंग एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस. तो योर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी कि आपका कंटेंट इटसेल्फ हाई क्वालिटी का होना चाहिए. इट शुडंट हैव एनी ग्रामेटिकल एरर्स. इट शुड नॉट बी प्लेजराइज्ड एट ऑल. प्लेजरिज्म वैसे भी रैंकिंग के लिए बहुत बुरी होती है. इट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ एब्सोल्युटली no duplicated content on your website and it should all be unique and it should give the readers some valuable knowledge. इसके अलावा your web page should give the users an excellent user experience. आपका content easy to read होना चाहिए. वो किस तरह से structure किया गया है that should be such कि आपके जो viewers हैं वो easily navigate कर सकें through your content. It should contain images and infographics to keep the content interesting. आपके वेब पेज की डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए. It should be in line with the brand and it should give a professional impression to your audience. एंड आपकी वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए रिमेंबर यू शुड फोकस ऑन मेकिंग इट वेरी इजी टू नेविगेट. तो इट शुड रिक्वायर द लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स एंड योर ओवरऑल पेज लेआउट शुड बी ईजी टू स्कैन. एंड जो भी आपकी वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एलिमेंट्स हैं, स्पेशली दोज दैट योर रीडर्स हैव कम टू रीड, दोज शुड स्टैंड आउट बिकॉज रीडर्स वांट टू स्कैन थ्रू वेब पेजेस. तो while scanning they should still get the information that they have come to receive. तो इस तरह से we can ensure कि our users have a good and a fulfilling user experience. इसके अलावा your content should be keyword optimized, it should be keyword targeted. So remember कि एक वेब पेज पे ideally आपको एक कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए. So if you have one main keyword तो उसी से रिलेटेड आपके वेब पेज की ओवरऑल थीम होनी चाहिए. सो द कीवर्ड शुड बी इन द टाइटल ऑफ दैट पेज. इट शुड ऑल्सो बी इन द URL, द लिंक ऑफ दैट पेज, एंड इट शुड ऑल्सो बी इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर कॉन्टेंट ऑन योर पेज. एंड बेसिकली आपके एक वेब पेज पे आपको एट अ टाइम यूज़र की एक सर्च इंटेंट पे फोकस करना चाहिए एंड उससे एसोसिएटेड कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए. रिमेंबर कि एक वेब पेज पे एक थीम फॉलो करनी चाहिए एंड वट एवर कॉन्टेंट यू पुट ऑन दैट वेब पेज शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक ऑफ दैट वेब पेज. इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव एंड कोई भी रिलेटेड अगर कीवर्ड टर्म्स या फ्रेजेस आप यूज़ करते हैं तो दे शुड बी यूज्ड वेरी नेचुरली विद इन द टेक्स्ट. दे शुड नॉट फील फोर्स्ड. कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए आपके कंटेंट में. यू शुडंट फोर्स टू मेनी कीवर्ड्स in your content just for the sake of putting keywords in the content because ये चीज़ गूगल फ्लैग करता है. इट डज़ नॉट लाइक दिस प्रैक्टिस. सो मेक श्योर कि आपके पेज पे कीवर्ड स्टफिंग ना हो रही हो. जहाँ पे भी नेचुरली कीवर्ड्स फिट हो रहे हैं वहाँ पे आपने डालने हैं.
एंड जहाँ पे भी आपको रेलिवेंट लगता है वहाँ पे यू कैन हाईलाइट सर्टेन कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस और यू कैन आइटैलिसाइज देम ओनली वेयर अप्रोप्रिएट। वरना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कीवर्ड्स को बोल्ड करना ही करना है। दे शुड फिट इन वेरी नेचुरली विद इन द टेक्स्ट। Then your content should be shareable across different social platforms. So different social networks पे like Facebook, LinkedIn, Instagram पे आपका content shareable होना चाहिए। So it's best कि आपके web page पे sharing options आपने दी हुई हों for these different social networks. And in order to make sure कि आपका content share worthy है for different social media platforms, you should also consider कि different सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके कंटेंट के लिए किस तरह की ऑडियंस एग्जिस्ट करती है एंड उस तरह की ऑडियंस को अपील करने के लिए आप रेलिवेंट कंटेंट बनाएं ताकि वेदर योर ऑडियंस इज यूजिंग फेसबुक और दे वांट टू शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और लिंक्डइन व्हाटएवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर टारगेटिंग, उस वाली ऑडियंस को आपका कंटेंट अपील करना चाहिए। इसके अलावा योर कंटेंट शुड बी लेजिबल ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। दीज डेज मोबाइल फोन्स पे सबसे ज़्यादा ब्राउजिंग होती है, बहुत ज़्यादा यूजर्स मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, बट एट द सेम टाइम डेस्कटॉप यूजर्स भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली। सो योर कंटेंट विल बी रेड ऑन बोथ डेस्कटॉप्स एंड ऑन मोबाइल फोन्स। तो आपका कंटेंट प्रॉपरली व्यूएबल होना चाहिए ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। सो द डिज़ाइन ऑफ योर वेब पेज शुड बी सच के वो डिफरेंट डिवाइसेस पे सही लगे। इट शुडंट गेट मेस्ड अप ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। The content should also be relevant with the topic. It should be relevant with the country that you're targeting. अगर आप किसी specific location को target कर रहे हैं and अगर कोई भी और demographics हैं आपकी target audience की, तो उससे relevant content आपका होना चाहिए। Your content relevance will matter a lot because at the end of the day आपकी जो target audience है जो आपके content पे आएगी, you have to satisfy them ताकि गूगल को ये इंडिकेशन जाए कि आपका कंटेंट वेल अप्रिशिएटेड है, इट इज़ वेल रिसीव्ड एंड हेंस इट विल रिवॉर्ड यू विथ अ हायर रैंकिंग। तो अगर आपके कंटेंट पे रीडर्स ज़्यादा टाइम के लिए रह रहे हैं, दे आर रीडिंग योर कंटेंट, दे आर स्टेइंग ऑन योर वेबसाइट, तो दैट विल बी बेटर फॉर योर रैंकिंग चांसेस। एंड ये तभी होगा जब आपका कंटेंट रेलिवेंट हो एंड इट स्पीक्स टू the kind of target audience that you are targeting for your website or for your business. You should also try कि आपका जो भी content है that is associated with an author or a publisher, because इससे readers को एक ज़्यादा personalized touch मिलता है and they feel more comfortable reading your content because they know कि it is coming from a specific person or a specific source. So on your web page whatever content you post, it should come with an author name or a publisher name. And lastly, you should have interest inspiring meta descriptions. So even before your users read your content, आपके content की जो meta description होगी, which is a short snippet of text जो आपकी introduction से भी पहले आता है and it describes what your users will find in your content, उस meta description को ऐसा होना चाहिए कि it sparks interest in your content and it makes the readers want to read your content. It should spark a certain sense of curiosity and intrigue कि आपके जो readers हैं उनको लगे कि आपके content में उन्हें वही मिलेगा जो वो देखने के लिए आए हैं and they will find some valuable new information. So your meta descriptions will matter a lot in this regard when it comes to optimizing your content for Google. So these are the 8 elements of optimized content that you should keep in mind whenever you are analyzing any web page for SEO purposes.